नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। महाराष्ट्र सरकार ने इस बार रक्षाबंधन के दिन महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून को पूरी तरह से लागू करने का फैसला लिया है। सरकार इस कानून को महिलाओं के लिए एक तोहफा बता रही है। वहीं विपक्ष इसको लेकर सरकार पर धर्म की राजनीति के आरोप लगा रही है। सरकार का कहना है कि इस कानून के आने से लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों पर रोक लगेगी। वहीं सरकार के इस ऐलान के बाद इस पर अब सियासत पूरी तरह गर्म है। महाराष्ट्र में अब धर्म बदलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 अब कानून बन चुका है, जिसे सरकार 28 अगस्त से पूरे महाराष्ट्र में लागू करने का ऐलान कर चुकी है। महाराष्ट्र में देवा भाऊ की सरकार इस नए कानून को रक्षाबंधन के दिन लड़की बहनों के लिए बड़ा तोहफा बता रही है। यानी महाराष्ट्र में किसी भी पीड़ित या कमजोर महिला या पुरुष का धर्म गैर कानूनी तरीके से बदलने की कोशिश होती है तो फिर इसे एक गंभीर अपराध माना जाएगा। महाराष्ट्र में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए नया कानून महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 बना है। 16 मार्च 2026 को महाराष्ट्र विधानसभा में हुआ पास। 17 मार्च 2026 को विधान परिषद से मिली थी मंजूरी। धर्म बदलने से पहले 60 दिन का नोटिस देना जरूरी। जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी धर्म परिवर्तन की जानकारी। जबरदस्ती, धोखा, लालच, गलत पहचान या शादी के नाम पे गैर कानूनी धर्मांतरण भी अपराध। 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान। महिला, नाबालिग, SC ST से जुड़े मामले और कड़े प्रावधान। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद जबरन धोखे, गलत पहचान, दबाव, प्रलोभन या शादी के जरिए कराए जाने वाले गैर कानूनी धर्मांतरण को रोकना है। सरकार के मुताबिक अगर किसी महिला को धोखे से, लालच देकर, दबाव में या शादी के नाम पे धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया तो अब ऐसे मामलों में आरोपियों पर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने इस कानून को लव जिहाद के खिलाफ बड़ा कदम बताया। नितेश राणे ने कहा कि गजवाए हिंद और हिंदुओं की आबादी को कम करने की जो साजिश चल रही है उस पर रोक लगेगी। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने हमारे महाराष्ट्र के हिंदू समाज को विश्वास दिया था कि हमारे इस राज्य में हिंदुत्व सोच की सरकार आने के बाद हमारे महाराष्ट्र में कोई भी हिंदू बहनों की तरफ धर्मांतर के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे कोई भी गंदी नजर से देख नहीं पाएगा। और जो शब्द उन्होंने दिया है उसके हिसाब से ही धर्मांतर विरोधी कानून मतलब धर्म स्वतंत्र कानून 2026 पहले मंत्रिमंडल में पास हुआ, विधानसभा में पास हुआ और राष्ट्रपति जी के अभी सिग्नेचर होने के बाद 28 तारीख से इसको हमारे स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस कानून के बाद कोई भी जिहादी गजवाए हिंद के अंतर्गत हमारे किसी भी हिंदू बहन के तरफ गंदी नजर से देख नहीं पाएगा, धर्मांतर कर नहीं पाएगा, उसकी जिंदगी खराब नहीं कर पाएगा। महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट ने भी इसे कानून का समर्थन करते हुए कहा कि ये कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि गैर कानूनी ढंग से धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया गया है। फडणवीस सरकार के इस फैसले का धर्म गुरु भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। कोई आदमी किसी को धर्म जबरदस्ती परिवर्तन कराता है तो केस फाइल कर दो, उस पर केस हो जाएगा। पहले से अब यहाँ है कि अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तो मुझे जो डाउट है, जो मैंने मेरा पुराना तजर्बा है कि इसके पहले अमरावती के पास एक लेडी जो ग्रेजुएट थी और एक ड्राइवर था जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, उनकी बहुत पुरानी दोस्ती थी। एम्बुलेंस का ड्राइवर मुस्लिम था, लेडी हिंदू थी। घर में आना जाना सब कुछ था उनका। अब उसके बाद उसने एक बैग कह दिया, बाद में उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि ये मुस्लिम है, मुझे हिंदू समझती थी। मुझे समझिए आप कि उसने जब निकाहनामा साइन किया, पढ़ी लिखी लेडी थी, 10 साल से दोस्ती थी आपस में, तो उसको मालूम नहीं था। होता क्या है ना कि जब ये खबरें जाती हैं या जब पुलिस में आप परमिशन लेने जाएंगे तो यदि कोई हिंदू और कोई मुस्लिम हिंदू से शादी करेगा तो उसकी सहमति नहीं है। लेकिन बीजेपी के इस नैरेटिव पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल सरकार पे प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी इस कानून को मुस्लिम विरोधी बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। अबू आसिम आजमी का तर्क है कि देश में लंबे समय से अलग अलग धर्मों के लोग के बीच शादियां होती रही हैं। उन्होंने आमिर खान और हिंदू महिला से उनकी शादी, सुनील दत्त और नरगिस दत्त
शाहरुख खान और गौरी खान जैसे उदाहरण देते हुए सवाल उठाया कि क्या अब इंटरफेथ मैरिज के लिए अलग से कानून लाया जाएगा। यानी तस्वीर साफ है, सरकार कह रही है कि धर्म की आजादी रहेगी लेकिन जबरन धर्मांतरण नहीं चलेगा। इस कानून से लाड़की बहनों को सुरक्षा की कानूनी ढाल मिली है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि सरकार धर्म और निजी जिंदगी के नाम पर सियासत कर रही है। महाराष्ट्र में अब जबरन धर्मांतरण आसान नहीं और खुद की मर्जी से भी अगर धर्मांतरण करना है तो उसके लिए सरकार की इजाजत लेना जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में अब ये कानून लागू कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल उठना लाजमी है कि धर्म की आज़ादी और जबरन धर्मांतरण के बीच सरकार ने इस कानून के जरिए अपनी लकीरें कहां तक खींची हैं। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो चलिए दर्शकों, इस बीच